इस अविलंब कपटी और कर्कश अट्टहास को सुना है, इसलिए तुम्हें बिना देर किए इस पुनीत कार्य में खुद को झोंक देना चाहिए। जब उद्देश्य शुद्ध और महान हो तो सफलता निश्चित होगी ही। अरुणोदय लालिमा को चीरकर दूर नीले आकाश से दुंदुबी की आवाज आ रही है, वह कह रही है, जागो और सोकर समय मत करो। भाव जड़ता रूपी कुहासे के चार को चीर कर फेंक दो और गगनचुंबी पर्वताकार चुनौती को अपने पैरों की ठोकर से चूर्ण विचूर्ण करके आगे बढ़ो। याद रखो, जय खुद नहीं आती, उसे पार कर बुलाना होता है। पसीना, खून की गर्मी और परिश्रम की अग्निष्ठा से उसका स्वागत करना होता है। दादा आपका आवाज नहीं आ रहा। अब ठीक है? जी दादा, आवाज आ रही है? जी दादा आ रही है आवाज। जी, तो ये है प्रभु प्रणयवासी प्रभात सरकार हम लोग उद्घोष और आह्वान। तो चाहते हैं कि इस काम को करने के लिए तैयार हो जाए। इस काम को मतलब प्रभु प्रणयता का जो संदेश है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कमर कस के तैयार हो जाए। मुझे याद आती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं भवामि युगे। क्या क्या है? पहली विशेषता है कि तारे ब्रह्म जो होते हैं वो बॉर्न गुरु होते हैं। उनका अपना कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता है, वह जन्मजात धर्म गुरु बनकर के ही जन्म लेते हैं और उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु तो होता ही नहीं। और ऐसे भी वो जाते तो स्कूल है, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके टीचर, उनके पिताजी को कहते थे कि इनको हम क्या पढ़ाएंगे, ये तो स्वयं हमको पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बार्न गुरु होते हैं, जन्मजात, जन्म के साथ में गुरु होते हैं। दूसरी उनकी विशेषता है कि वो कॉस्मिक माइंड मतलब कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जितने भी मनुष्य है, जीव जंतु है, पशु पौधे है, सब कुछ उनके मन के अंदर होते हैं और वो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी का ज्ञान रखते हैं। वो सर्वज्ञात होते हैं। हर व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं, हर वस्तु का जानते हैं, हर चीज का जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये दूसरी उसकी विशेषता है, सर्वज्ञात हो, वो तारक ब्रह्म कहलाते हैं ना। तीसरी विशेषता उनकी होती है कि वह संकल्प देह, हमारा आपका जो देह है ये संस्कारगत है। हम अपने संस्कार के अनुसार जो उचित माता पिता होते हैं उनकी कोख से हम जन्म लेते हैं संस्कार के अनुसार। तारे ब्रह्म जो है उनका जन्म संस्कार के अनुसार नहीं होता, वो संकल्प के साथ जन्म लेते हैं। उनका अपना संकल्प होता है कि मुझे फलाने से जन्म लेना है, और वो संकल्प जो है इसलिए होता है उनका उनको धरती पर आकर के करना क्या है, ये उनका संकल्प होता है। तो उस संकल्प के साथ में वो जन्म लेते हैं। तीसरा है कि वो महाकौल होते हैं। कौल और महाकौल उसको कहते हैं जो अपने आध्यात्मिक साधना की बदौलत अपने प्रयास से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। लेकिन महाकौल उसको कहते हैं
कि स्वयं की कुंडलिनी तो जागृत होती है उनकी, वो जब चाहे तब दूसरों की कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं। ऐसे मिशनरी होते हैं, एक मिशन लेकर के वो धरती पर आता है, वो मिशन पूरा करना उनका फर्ज बन जाता है और सारा जीवन वो अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। बाबा आनंद मूर्ति महासद्विप्र के रूप में जब हम लोगों के बीच में आए तो उनका भी अपना एक मिशन है। वो मिशन यही है, उनकी इच्छा है कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर मनुष्य चल पड़े। परमात्मा ही उनके जीवन का लक्ष्य है और ओर चल पड़ना, परम पुरुष के साथ एक हो जाना, परम पुरुष अपने जीवन में प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे जो मिशनरी होते हैं वो अब मिशन के लिए जन्म लेते हैं और सारा जीवन भी उसी की पूर्ति के लिए जीते हैं। और ऐसे जो महापुरुष जो दूसरों की कुंडलिनी जागृत करने की साधना सिखाते हैं और इस साधना के पथ पर चलते चलते जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए वह चेष्टाशील रहते हैं। समय समय पर जरूरत के अनुसार नई नई व्यवस्थाएं देते हैं और उसके अनुसार जब आदमी कार्यरत हो जाता है तो उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आती हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा आनंद मूर्ति अपने जन्म के साथ ही इस मिशन को पूरा करने में लगे हुए थे, किंतु हम लोगों को तब पता चला जब उन्होंने 9 जनवरी 1955 को आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की और इसके बाद में वह धर्म का प्रचार करने हेतु, धर्म साधना लोगों को सिखाने हेतु जहां तहां जाने लगे और सिखाने लगे। हम सभी जानते हैं उनके जीवन की सर्वप्रथम दीक्षा जिसने लिया था उसका नाम था एक महाभयंकर डाकू कालीचरण बैनर्जी। गुरुदेव ने 18 साल की उम्र में गुरु के रूप में पहली दीक्षा उस डाकू को देकर के उसका भला किया था, उसको मनुष्य बनाया था। वो मनुष्य के रूप में राक्षस था, डकैत था, लेकिन उस पर कृपा की और उसको उन्होंने मनुष्य बना करके देश की सेवा के लिए, मानवता की सेवा का कार्य सौंप करके छोड़ दिया। अभी भी वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं काली का नंद बन करके। उसके बाद भी उनके जीवन में अनेकों लोग आते गए, साधना सीखते गए, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। फिर बाबा ने एक दिन सबको बुलाया, वह दिन था 9 जनवरी 1955 और सबको आनंद मार्ग संस्था को रजिस्टर्ड करने के लिए बोल करके इसका विधिवत शुरुआत किया। लेकिन उसके बाद में जब बाबा आनंद मूर्ति ने, महाकौल बाबा ने, गुरुदेव ने जब आचार्य बनाया और आचार्य लोग जब जाकर के समाज में प्रचार प्रसार करने लगे धर्म साधना का, जब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना क्यों आवश्यक है और कैसे करनी है, ये सारी बातें बताने लगे, तो उनके में बहुत लोग ऐसे भी आए जो कहते थे भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये बात जब बाबा तक पहुंची तो बाबा ने कहा, हाँ जी ठीक ही तो कहते हैं, साधना के लिए अनुकूल वातावरण अगर न मिले तो साधना नहीं हो सकती, मनुष्य नहीं कर सकता। जो बेचारे ऐसा कहते हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी है, उनका जीवन परेशानी से भरा है। 24 घंटे वो केवल अपने पेट की चिंता में बिताते हैं, दिन रात वो केवल और केवल अपने अस्तित्व रक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, अर्थात अस्तित्व रक्षा के लिए अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा व चिकित्सा, ये 5 चीजों में ही वह अपने जिंदगी का सारा समय लगा देते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ सुविधा तो करनी पड़ेगी। बाबा ने ये बात बोल दी। उसके बाद में
बाबा मार्च 1959 में मोतिहारी गए थे। मोतिहारी गए थे, वहां पर डीएमसी हुआ। डीएमसी होने के बाद में बाबा ने कुछ मार्गियों के साथ में गपशप शुरू की अपने क्वार्टर में। तो वहां पर एक विद्यार्थी था जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। उसने बाबा से पूछा, वो बोले कि बाबा, आनंद मार्ग की साधना तो अतुल्य है, इसकी कोई तुलना नहीं है, ये सबके करने, ये सबके लिए अत्यावश्यक है, लेकिन वो कुछ ही लोग हैं जो इसको कर सकते हैं और अधिकांश लोग इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का रूटीन ही ऐसा है कि वो इस साधना को कर नहीं सकते। तो उनका क्या होगा? तब बाबा वहां पर सबके बीच में बोले कि हाँ जी, उसका उपाय मेरे पास में है। बाबा ने पहली बार प्रभुत्व के 5 सिद्धांत मोतिहारी में उसी समय दिया था। बाद में 5 जून 1960 को आइडियोलॉजी में बाबा ने उसको छपवाया, इसलिए इस जून को हम प्राउड डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभुत्व के प्रादुर्भाव की कहानी यही है कि वह विद्यार्थी जो सुधीर कुमार के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद में कालांतर में वही विद्यार्थी आचार्य अभेदानंद अवधूत के नाम से जाने लगे, और वह बाद में बाबा के पीए बने। और पीए रहते हुए जब 5 मार्च 1967 को आनंद नगर में कम्युनिस्टों आश्रम पर हल्ला हुआ, उस संग्राम में वह आनंद मार्ग के इतिहास में पहले दधीची बने। तो ऐसे व्यक्तित्व ने जब बाबा से कहा तो बाबा ने उस पर कृपा की और उसकी बात को रखा और प्रौत दर्शन दिया। तो ये है प्रौत दर्शन के ऐतिहासिक आगमन की कहानी। ठीक है, तब से आज तक प्रभुत्व का यह कारवां आगे ही बढ़ता गया। इसे आगे बढ़ाने के लिए जितने भी बाबा के संपर्क में लोग आए थे सब कार्यरत रहे, आज भी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस प्रभुत्व दर्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। उनके लिए बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम सबको बता दो। यहाँ पर मुझे वह घटना याद आती है, बाबा रांची में थे, उनके साथ सारंगी जी थे। तो बाबा ने सारंगी से पूछा, सारंगी तुम महाभारत जानते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि बाबा हाँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा कैसे, तुम जानते हो ना महाभारत में 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, लेकिन 5 लोग 100 पर भारी पड़े। हाँ बाबा ये तो जानता हूँ। तो हाँ, तो तुम तो अच्छी तरह जानते हो महाभारत। तो देखो तुम लोग एक काम करो, सारी दुनिया में अगर 5% जनता, दुनिया के लोग अगर आध्यात्मिक साधक बन जाते हैं, प्राउटिस्ट बन जाते हैं, तो तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। सारंगी दादा ने कहा कि बाबा ये बहुत कठिन कार्य है, असंभव है। तब बाबा ने कहा तो चलो 5 ने तो 3% करो। तब उन्होंने कहा बाबा ये भी असंभव है। अच्छा छोड़ो, तुम लोग कोई परसेंट मत करो, सिर्फ एक काम करो, मेरा जो मैसेज है, मेरा जो संदेश है मानवता के लिए, पीड़ित मानवता के लिए, ये घर घर में, जन जन में पहुंचा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बाबा की अपनी तमन्ना थी कि पीड़ित मानवता के लिए उन्होंने जो दर्शन दिया, जिसको हम कहते हैं कि जिसका उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थं जगत हिताय च, आत्म मोक्ष के लिए आध्यात्मिक साधना करना, धर्म साधना करना और साथ ही साथ जगत की सेवा करना। ये सेवा स्वरूप तो जो हम शुद्रोचित सेवा करते हैं वो तो है ही, लेकिन संपूर्ण जगत की विप्रोचित सेवा करना ये भी एक सेवा ही है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो प्रभुत्व दर्शन मैंने तुम लोगों को दिया है, इसको घर घर तक पहुंचा दो। फर्ज है कि सभी लोगों को आध्यात्मिक
पथ पर लाने की चेष्टा करना और उस पथ पर वो अच्छी तरह चल सके, इसलिए प्रौत दर्शन को भी समाज में लागू करना, उसको स्थापित करना। तो इस तरीके से बताते के बाद में बोलते हैं कि अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम कितने जल्दी ये सब कर सकते हो, क्योंकि बाबा के मन में यही था कि हमें एक मानव समाज बनाना है, एक समाज बनाना है, एक सद्विप्र समाज बनाना है। यही उनका मिशन था और इसी की पूर्ति के लिए वो धराधाम पर आए थे कि सारी मानवता अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ सके और अच्छी तरह आगे बढ़ सके। तो ये कैसे संभव होगा, उसके लिए जो दर्शन दिया वही है प्रौढ़। ये हिंदी में इसे प्रौढ़ कहा जाता है। प्रौढ़ शब्द ये 3 अक्षरों से बना है और ये 3 अक्षर है प्रउत। इनका अपना एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रणव ध्वनि में ओम शब्द होता है। ओम, ओम में 3 अक्षर है, अ उ म। ये औ में क्या है? अ ब्रह्मा के लिए, उ विष्णु के लिए और म महेश के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ये सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और महेश संहार करता। तो ये सृष्टि में यही होता है, भगवान द्वारा निर्मित ये सृष्टि जो है, इसमें वो जन्म लेता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। तो इस तरह से ये इसका ओम के अ उ म का अर्थ निकलता है। वैसे ही प्रौत दर्शन जो एक नवीन और मौलिक दर्शन है, उसके इन 3 अक्षरों का भी एक अपना अर्थ है। इन तीनों प्रत्ययों का एक मीनिंग है, वो क्या है उसके हद पे हम चर्चा करेंगे। प्रभुत्व में 3 शब्द है, प्रगतिशील, उपयोग और तत्व। प्रगतिशील का प्र, उपयोग का उ और तत्व का त मिलाकर बनता है प्रौत। ये एक शॉर्ट फॉर्म है इस सिद्धांत का, इस दर्शन का। लॉन्ग फॉर्म हुआ प्रगतिशील, उपयोग, तत्व। तो इसको अब हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आज मेरा ये पहला क्लास है। मैं चाहता हूं कि मूल विचार पर आने से पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि बाबा ने ये नाम क्यों दिया, इसको प्रगतिशील उपयोग तत्व ही नाम क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी महत्ता क्या है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आगे की जो बातें हैं वो हमारे पल्ले ठीक से नहीं पड़ सकती। इसलिए इसको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। अब पहला शब्द है प्रगतिशील। ये शब्द में पहले कैसे जान क्या जान पहले कैसे भागीदार देखिए ना, देखना तो ना हो। और दूसरा है शील। शील का अर्थ है स्वभाव या स्वभाव वाला। मतलब क्या? प्रगति, ऐसी गति जीवन की जो हमें ले जा सके, जिसकी दिशा भौतिक से मानसिक और मानसिक से आध्यात्मिक जगत की ओर हो। ऐसी जो गति है हमारे जीवन की, उसी को गुरुदेव ने कहा कि यही प्रगति है। वरना चलने को तो कोल्लू का बैल भी 50 कोस दिन भर में चल जाता है, लेकिन वह जो जैसे चलता है भी आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वही के वही घूमता है। तो ये प्रगति नहीं है। प्रगति मतलब हम जहां खड़े हैं वहां से आगे की ओर चलना, पीछे की ओर नहीं, और वहीं खड़े रहना भी नहीं। आगे की ओर आगे बढ़ते हैं, यही जीवन की प्रगति है। अभी हम भौतिक दुनिया में हैं, भौतिक दुनिया से मानसिक दुनिया में, मानसिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में जाकर के हम परम पुरुष के साथ में जब एकरूप हो जाएंगे तो वही हमारी प्रगति कहलाएगी। तो यहाँ पर प्रगतिशील का अर्थ यही है कि वह गति, हाँ, और जो हमें ससीम से असीम की तरफ ले जाएगा, फिनाइट से
इन्फिनाइट की तरफ ले चल सके, ऐसी गति। तो बाबा ने जो प्रबुद्ध दर्शन दिया है उसमें ऐसी ही गति की चर्चा है। ठीक है। अब दूसरा शब्द है उपयोग। उपयोग आखिर किसका? उपयोग या तो किसी वस्तु का या किसी विचार का। अगर कोई वस्तु हमारे सामने है, उसका उपयोग कैसे करना है, या फिर अगर किसी का विचार हमारे मन में है तो उस विचार का उपयोग कैसे करना है, यही है उपयोग। जो चीज हमारे सामने है, जैसे उदाहरण दूं मैं, हमारे सामने पानी है, पानी है में रखा है, पानी वो पीने के लिए है, पीने का पानी है, आरओ का पानी है, अच्छा पानी है। तो उसको अगर हम पी जाते हैं तो ये उसका उपयोग हो गया पानी का। और उसी पानी को अगर हम घूट कर धीरे धीरे पीते हैं तो यह जल का सदुपयोग हो गया। एक तो है क्या कि पानी का ग्लास हाथ में लिया और गड़ 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 पी लिया, ये उसका उपयोग हुआ। किंतु पानी में लार मिला मिला करके धीरे धीरे अगर हम उसको पीते हैं तो ये उसका सदुपयोग हो गया। और यही देखते हैं कि उस पानी को अगर हम ब्राह्मी भाव लेते हैं और सोचते हैं कि ये जो मैं पानी ग्रहण कर रहा हूँ, पानी उपयोग कर रहा हूँ, यह स्वयं ब्रह्म है, ये ब्रह्म का ही रूप है, ऐसा सद्भाव लेकर के उस पानी को हम धीरे धीरे पीते हैं, उसमें अपनी लार मिलाते हुए पीते हैं, तो वो चरम उपयोग हो गया, चरम उपयोग। और इस पानी का अगर हम उपयोग नहीं करते हैं और उसको यूं ही पड़े रहने देना चाहते हैं तो ये उसका अनुपयोग हो गया। अरे पानी तो पीने के लिए मिला है, उसको अगर हम नहीं पिएंगे तो उसका वो अनुपयोग हो गया। लेकिन उसी पानी को अगर हम दूषित करते हैं या व्यर्थ बहा देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये उसका दुरुपयोग हो गया। तो उपयोग को समझाते हुए बाबा यही कहते हैं कि हमें हर चीज का, हर विचार का चरम उपयोग करना है, खाली सदुपयोग नहीं, और अनुपयोग तो बिल्कुल नहीं, और दुरुपयोग तो और भी नहीं करना है, तो केवल उसका चरम उपयोग करना है। ये चरम उपयोग कैसे हो सकता है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो ये पांचों प्रकार के जो उपयोग है, ये सदुपयोग में शामिल होते हैं और विवेक और ब्राह्मी भाव में छिपा रहता है इसका भाव। अब यहाँ पर एक है कि मन में उठ रहा है, आपके मन में उठ रहा है कि प्रभु जिस चरमोपयोग की बात कर रहा है वो चरमोपयोग आखिर क्या चीज है। चरमोपयोग, चरम उपयोग मतलब अंतिम उपयोग, उसका परम उपयोग। हाँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हाँ, चरमोपयोग होना चाहिए विद्यमान संसाधनों का। मतलब हमारे सामने जो भी संसाधन है, तथाकथित भौतिक संसाधनों पर ही हमारी नजर जाती है और उसी को हम समझते हैं कि उसका उपयोग हमें करना है। हाँ, जो अवेलेबल सोर्सेस हैं उसका, विद्यमान संसाधनों का हम सभी उपयोग करते हैं। जैसे पंच तत्व है, हाँ, ये है पशु है, पक्षी है, पेड़, हवा, पानी, आग, लोहा वगैरह वगैरह, खनिज, ये सारी चीजें, इनका हम उपयोग भी करते हैं। किंतु विडंबना यह है कि भौतिक जगत के बारे में ही जान रहे होते हैं हम लोग, इसके ऊपर का जो जगत है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम सारे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। मानसिक व आध्यात्मिक जगत के बारे में क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित होता है, उसके संसाधन क्या होते हैं हमें पता नहीं होता, इसलिए उसका सदुपयोग या उसका चरम उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुत्व के माध्यम से महासद्विप्र प्रभुत्व प्रणेता बाबा आनंद मूर्ति जी श्री
पूर्व श्री प्रभात रंजन सरकार हमें बताते हैं कि ये मानसिक और आध्यात्मिक जगत की जो संपदा है, हाँ, जो उपादान है, जो संसाधन है, उसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको समझाते हुए हम कह सकते हैं कि जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक वहां पर बर्फ जमी रहती है और आजकल धीरे धीरे वो बर्फ पिघल रही है और उसके संसाधन जो उसके नीचे छिपे पड़े थे, दुनिया उसको लूटने की दूर है। दुनिया चाहती है कि उन संसाधनों को हम, मतलब होड़ मची हुई सब, अभी छोटी सी बात जो है, बर्फ हटने के कारण जो संसाधन वहां नजर आ रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में होड़ मच गई है। तो इसी प्रकार मनुष्य केवल उन्हीं संसाधनों के बारे में सोच रहा है, उसे स्थूल कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में नीचे अथाह संसाधन छिपे हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक न होने के कारण वह उनके बारे में जान ही नहीं पाते हैं, इसलिए उसका उपयोग कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी हमें खोज करनी पड़ेगी। और ये खोज कब हो सकती है? ये खोज साधारण आदमी नहीं कर सकता है। यह मानसिक और आध्यात्मिक संसाधनों की खोज तो वही कर सकता है जो साधना करता होगा, जो परम पुरुष की आराधना करता होगा, उनका ध्यान करता होगा, वही इन चीजों को जान सकता है। उसको जानने के बाद ही उसका सही तरीके से उपयोग भी हो सकता है। अब आप लोग सभी जानते हैं, बाबा ने प्रवृत्त में 16 सूत्र दिया है। 16 सूत्र, अभी 16 सूत्र की चर्चा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर चरम उपयोग की बात चल रही है, तो इससे संबंधित 2 सूत्र है, उसकी चर्चा यहाँ हम करेंगे। अभी प्रवृत्त का 13वां सूत्र वो कहता है, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थितम वंटनंच। मतलब क्या कि इस जगत की स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये जितनी भी संपदा है, जितने भी संसाधन है, उनका चरम उपयोग करना ये हमारा कर्तव्य है और इनका विचार पूर्ण विवेकशील तरीके से वंटन भी होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ये है प्रभु का 13वां सूत्र। इसका अर्थ है भूमा मन माने कॉस्मिक माइंड के स्थूल मन, सूक्ष्म मन व कारण मन में जो सप्तलोक 7 चेम्बर्स विद्यमान है और उन लोकों में जो संसाधन क्षमताओं के रूप में विद्यमान है, उन क्षमताओं को तुम लोग अनुसंधान द्वारा खोज कर उनका चरमोपयोग करोगे और जीव जगत के बीच में उनका विवेकपूर्ण वितरण भी करोगे। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। वैसे बोलने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन समझने और करने में बहुत कठिन है। और इस काम को करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले साधना करनी पड़ेगी। अपने साधना के जगत में अंतर्मुखी होकर के जब वो आगे बढ़ेगा, तब धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि व्हाट इज व्हाट। ये जो सप्तलोक है, जनरली 7 लोग जिसको हम कहते हैं भू भुवः स्वः महर जन तप और सत्य, ये 7 लोक हैं। ये 7 लोकों में जो संपदा है, इन 7 लोकों में स्थूल संपदा भी है और सूक्ष्म संपदा भी है, कारण संपदा भी है। तो ये तीनों संपदाओं का अधिकतम उपयोग करने की बात 13वें सूत्र में बताई गई है। इसके आगे और भी है कि मनुष्य के अंदर भी ये तीनों संसाधन है, तीनों शक्तियां है। वो क्या है? प्रवृत्त का 16वां सूत्र कहता है, वेष्टि समष्टि शारीर मानसाध्यात्मिक संभावनायाम चरमोपयोग। वेष्टि और समष्टि, वेष्टि माने एक व्यक्ति, समष्टि माने हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब। वेष्टि समष्टि शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का चरम उपयोग होना चाहिए।
बाबा कहते हैं कि वर्तमान में मनुष्य अपनी क्षमता का मात्र 1 या 2, 1 या 2% ही उपयोग कर पा रहा है, लेकिन उसको 100% उपयोग करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना करके उसके मन कोश है, मन के 5 कोशों को विकसित करना पड़ेगा, तभी मनुष्य अपने भीतर सूक्ष्म और कारण संपदाओं को जान सकेगा, शक्तियों को जान सकेगा और उसका पूरा उपयोग कर सकेगा। बहुत अच्छी है, यहाँ संभव नहीं है यार। सूत्र है, ये दोनों मिलकर के 13वें सूत्र में 7 लोक है और 14वें सूत्र जानते होंगे, ये है काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरण्यमय कोश। ये 5 कोशों की थोड़ी रफ आइडिया मैं आपको दूं कि 5 कोशों का क्या काम होता है, 5 कोशों में क्या क्या होता है। ये अन्नमय कोश माने हमारा ये स्थूल है, ये शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो मन है, उस मन के 5 स्तर है। तो पहला स्तर है काममय कोश। ये काममय कोश, ये इसकी साधना करने से, इसको पक्का करने से हमारे मन में 3 कार्य ये कोश करता है, जैसे सेंसिंग, डिजायरिंग एंड एक्टिंग। ये जो कोश है काम में कोश, ये मनुष्यतर जीवों में, जंतुओं में, सब में है और ये सारे के सारे इसी कोश से मनुष्य को छोड़ करके संचालित होते हैं। और मनुष्य लेकिन इसके ऊपर के जो कोश है उससे भी जो है गाइडेड हो सकता है, किंतु उसको इसके ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऊपर उठने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। बाबा ने यहाँ तक बताया कि मन के 5 कोशों को पक्का करने के लिए हमें किस किस प्रकार की साधना करनी पड़ेगी, वह मैं पहले आपको बता दूं। काममय कोश को पक्का करने के लिए हमें एम नियम की साधना करनी पड़ेगी। एम नियम अर्थात इसमें ईश्वर परिनिधान आता है, फर्स्ट लेसन की साधना। इसके करने से हमारा काममय कोश पक्का हो जाएगा, वृत्ति विकारों पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। हम वृत्तियों के दास नहीं बन करके वृत्तियों का मालिक बन सकते हैं, अगर हम साधना बढ़िया से करें, और इस तरीके से हम अपने काममय कोश को पक्का कर सकते हैं। दूसरा कोश है अतिमानस कोश। इसको करने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि हमें प्राणायाम की साधना करनी पड़ेगी, प्राणायाम की। उसके ऊपर और है विज्ञानमय कोश, उसको करने के लिए प्रत्याहार नहीं, सॉरी, काममय की मैं बात कर रहा था। उसके बाद में प्राणायाम से मनोमय कोश, और फिर प्रत्याहार से अतिमानस कोश, और धारणा से विज्ञानमय कोश, और ध्यान से हिरण्यमय कोश। ये 5 कोशों को पक्का करने की साधना कैसे करनी है, ये भी गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें बताया है, ताकि हम इस साधना की बदौलत अपने 5 कोशों के बारे में जान सकें और इसकी जो शक्तियां है उसका हम सदुपयोग कर सकें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मानसिक और आध्यात्मिक जगत की जो शक्तियां है वह हम कैसे जानेंगे। मैंने पहले कहा था कि साधना करनी पड़ेगी। अब मैं चूंकि कोशों की चर्चा कर रहा हूं तो आपको मैं बता दूं कि काममय कोश का काम तो है कि सेंसिंग, डिजायरिंग और एक्टिंग। मतलब क्या, किसी चीज का सेंस लेना माने भाव लेना, बोध लेना, और फिर उसको पाने का भाव जगाना, डिजायर, इच्छा करना, और इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना। आपको पता है मम्मा लड्डू बनाती है, घर में डब्बे में भर करके छिपा के रखती है, और लल्ला को पता नहीं चलता। लल्ला माँ को चुरा करके, माँ की नजर चुरा करके खा नहीं सकता, लेकिन ये चीटा राजा जो हमारे घर में किचन में होता है वो न जाने कैसे जान जाता है कि उस डब्बे में घुस जाता है और फिर लड्डू खाने लग जाता है। तो ये जो सेंसिंग है, डिजायरिंग, हाँ, सेंस उसको आता है, उस सेंस से वो दौड़ पड़ता है, उधर डिजायर होती खाने की तो, और फिर उसको खाने लगता है। आपको और इसको मैं दूसरे ढंग से बताऊं
कि माँ का एक बेटा आंगन में खेल रहा होता है, माँ घर में पकौड़ी बनाती है, पकौड़ी बनाने का गंध उसके नाक में जाता है और फिर वो सोचता है ओ वाह पकौड़ी, अरे यार चलो चलो चलो, वो अंदर दौड़ करके जाता है, मम्मी के सामने खड़ा होकर के बोलता है मम्मा, माँ जान जाती कि उसको पकौड़ी खाने की इच्छा, हाँ बेटा तेरे लिए तो बनाई हूँ। तो ये जो गंध है उसके नाक में घुसा, उसने उसको उसका सेंस लिया, सेंसिंग और डिजायरिंग, खाने की इच्छा हुई, इसलिए भाग करके गया मम्मा के पास खाने के लिए। एक्टिंग है। तो ये कार्य सभी के लिए कॉमन है। इसके ऊपर जो अतिमानस कोश है उसका कार्य है थिंकिंग, रिकलेक्टिंग एंड फीलिंग प्लेजर या पेन और फीलिंग ड्रीम्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इस कोश में होती है, मनोमय में। ठीक है, मनोमय कोश में थिंकिंग, डिजायर, थिंकिंग, रिकलेक्टिंग और फीलिंग। आप लोग सब जानते हैं हमारी साधना जो हम करते हैं, आध्यात्मिक साधना, उसकी शुरुआत किस कोश में होती है? इसी कोश में होती, मनोमय में। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो मंत्र जाप करने से पहले थिंक करते हैं, ये शुद्धियां करते हैं। मतलब क्या थिंक करना है, थिंकिंग करना है, शुद्धियाओं में हम थिंकिंग करते हैं और उस तरह का फीलिंग होने लगता है। तो ये थिंकिंग इसी मनोमय कोश में छिपी रहती है। तो इसी के बाद में हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो अतिमानस कोश आता है। अतिमानस कोश अगर पक्का हो गया तो हमारे अतिमानस कोश का क्या फंक्शन है? क्रिएटिविटी, क्लेरोयंस, टेलीपैथी, नोइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये मतलब सर्वज्ञता की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है अगर साधना बढ़िया से करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर हम अतिमानस में जब पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर हम मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं के बारे में जान सकते हैं। आपको पता है क्लेरोयंस, क्लेरोयंस माने क्या? हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कोई चीज है, उसके बारे में हम जान लेते बिना पूछे, उसको बिना पूछे बिना बोले हम उसके बारे में जान लेंगे। फिर टेलीपैथी, बहुत दूर है कोई व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो दूर से जानना। जैसे टेलीफोन हम दूर से सुन लेते हैं, वैसे दूर की बात को जानना, वही टेलीपैथी है। ये सारी चीजें जब हम साधना करेंगे तो साधना की बदौलत जागृत होती है। और इसलिए हम जहां खड़े होंगे वहां पर उस जमीन के नीचे क्या है हम ये भी जान सकते हैं, इस कोर्स को अगर डेवलप करेंगे तब। तो यहाँ से अतिमानस तक अगर हम नहीं पहुंचे तो दुनिया की जो मानसिक और आध्यात्मिक संपदा है उसके बारे में समझना बहुत कठिन है। इसलिए हमें अच्छी तरह साधना करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि मानसिक और आध्यात्मिक उपादानों का, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परम चरम उपयोग तभी हो सकता है जब हम अच्छी तरह साधना करेंगे तब। और इसके भी आगे विज्ञानमय कोश तक अगर हम पहुंच गए अपनी धारणा की बदौलत, तो वहां पर केवल विवेक और वैराग्य होता है। केवल विवेक और वैराग्य, विवेक जगेगा हमारा, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे और दुनिया की किसी चीज से प्रभावित भी नहीं होंगे। इस तरह ये होता रहता है। फिर और हिरण्यमय कोश में तो केवल एक ही काम है, अट्रैक्शन फॉर द ग्रेट। वहां पर ये आध्यात्मिक शक्ति काम करती है। इसलिए अगर हमें चरम उपयोग करना है अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का, तो उसके लिए हमें साधना खूब अच्छी तरह करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी कहते थे कि मैं चाहता हूं तुम लोग नीरव साधना करो। नीरव, नीरव साधना मतलब खूब डीप कंसंट्रेशन में चले जाओ, दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, ऐसी साधना करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर और क्या क्या शक्तियां है। तो ये सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर आते कि धीरे धीरे तो वह बाहर की चीजों को भी समझने की कोशिश करेगा। तो ये ब्राह्मी मन, समष्टि मन के 7 लोग और वेष्टि मन के 5 कोश मिलकर के जो 12 स्तर है, इन 12 स्तरों के माध्यम से हम अपनी असीम संभावनाओं का चरमोपयोग रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। कहते हैं कि तुम्हें
इसके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब वर्तमान में बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपनी शक्तियों का, अपने उपादानों का मात्र 1 या 2% उपयोग करता है और 99% अनुपयोग अवस्था में पड़ी रहती है उसकी सारी शक्तियां। इसलिए हम अगर साधना बढ़िया से करेंगे तो अपने शक्ति का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। दिस इज प्रौढ़। वो है प्रौढ़ के मौलिक विचार, ये है प्रौढ़ के नए विचार। ये विचार प्रौढ़ को छोड़ करके और कहीं भी आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रौढ़ प्रणेता प्रभात रंजन सरकार का मौलिक दर्शन है, मौलिक विचार है और ये नवीन दर्शन है, नवीन विचार है। तो इस तरीके से ये उपयोग की बात हुई। अब आते हैं लास्ट अंतिम शब्द तत्व। तत्व माने क्या? तत्व माने एक सिद्धांत या विचार, उसको हम दर्शन भी कर सकते हैं। तो यह सिद्धांत या दर्शन कैसे हैं? क्योंकि ये मौलिक है, नवीन है, इसमें इसको कहीं से लिया हुआ नहीं है, बल्कि महासम्भूति बाबा ने इसको डायरेक्ट दिया है ताकि मनुष्य का जीवन सुखी और संपन्न बन सके और वो आगे बढ़ सके अपने जीवन लक्ष्य की तरफ। तो यही है। बहुत लोग सोचते हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप थोड़ा पानी पी लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ दीदी ठीक कर रही हैं। धर्मेंद्र क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेने हैं, तो आप सभी अपने अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। क्लास क्लोज होने वाला है। अब मैं आप लोग कंक्लूड करने जा रहा हूँ दीदी, ठीक है। तो लोग कहते हैं क्या कि अरे संसाधन तो सीमित है, लेकिन दुनिया की लोक संख्या तो बढ़ते जा रही हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम इतने संसाधनों में सुखी और समृद्ध हो सकेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं क्या कि हे दुनिया वालों, तुम्हारे संसाधन सीमित नहीं है, तुम्हारे संसाधन भी असीमित है, लेकिन उसकी खोज तुम्हें करना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, तब तुम लोग जो है अधिक से अधिक उपयोग कर सकोगे और अपने जीवन को और अच्छी तरह से सुखी और संपन्न बना सकोगे। इस प्रकार प्रभुत्व अर्थव्यवस्था की परिभाषा सुधार करते हुए मूल छिपी हुई भूल को सही है। हाँ, तो ये असल में भूल है अर्थव्यवस्था की परिभाषा में कि सीमित संसाधनों का उपयोग ही करना और फिर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें पागल हो जाना। लेकिन गुरुदेव कहते कि नहीं, जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम तो असली है कि तुम संसाधनों को समझ नहीं पा रहे हो, जब पा रहे हो। तुम लोग साधना करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, तो तुम्हारा जीवन और सुखमय बनता जाएगा। और जैसा जैसा तुम्हारा भौतिक जीवन सुखमय बनता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन भी और मानसिक जीवन भी बहुत अच्छा बनता जाएगा और तुम लोग समय रहते अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है सुप्रीम कॉन्शसनेस को, चरम चेतना को, तो उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, प्रभुत्व प्रणेता से प्रभात रंजन सरकार ने जो दर्शन दिया है, ये दर्शन आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मनुष्य अपने जीवन की ओर आगे बढ़ सके और आगे बढ़ने के लिए उसको साधना करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके। अगर हमारे पास में कोई कुत्ता मरा पड़ा है, उसकी गंदी बदबू है, हम वहां बैठ करके प्राणायाम नहीं कर सकते और नहीं भगवान का ध्यान कर सकते, क्योंकि वो बदबू हमें वहां बैठने नहीं देगी। ठीक ऐसी ही बदबू जहां तहां से हमारे समाज में, हमारी समाज व्यवस्था के दोष के कारण जहां तहां फैली पसरी है, उसको दूर करने के लिए बाबा ने ये दर्शन दिया है। प्रभुत्व प्रणेता ने, श्री प्रभात रंजन सरकार ने बड़ी महती कृपा किया है कि समय रहते उन्होंने ये दर्शन हम लोगों के बीच में दिया है। अब ये हमारा दायित्व तो बन जाता है कि हम इस दर्शन को दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के घर घर में, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। ये अब हमारा दायित्व है, ये उनका हमारे लिए आदेश है।
तो यही से हमारा जो आगे का जो जर्नी है, आगे का जो प्रवास है हमारा इस क्लासेस का, वो शुरू होता है। आज ये मेरा पहला क्लास था, इसलिए मैंने यहाँ पर खाली प्रास्ताविक इंट्रोडक्टरी क्लास देने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल व्हाट इज प्राउड। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसकी भी धीरे धीरे एक एक करके चर्चा हम लोग करते जाएंगे। तो एक बात मैं दीदी यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे आप लोगों ने इसमें लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि इसमें तो इतनी सारी बातें हैं और इतने कम समय में इसको तो करना संभव नहीं हो सकेगा। हाँ, उसके लिए हमें अलग से टाइम लेना पड़ेगा, ताकि एक बार अगर उसको हम शुरू करें तो कर सकेंगे। लेकिन तब तक अगर कोई डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कहूंगा कि दुनिया के नंबर 1 प्राउटिस्ट वर्तमान में आचार्य बिमलानंद अवधूत दादाजी, उन्होंने एक वराभया.com तैयार किया है। आप अगर उसमें यूट्यूब में जाएंगे तो आपको ये जितने भी सेमेस्टर हैं या प्रउत की जितनी भी चर्चाएं हैं डिटेल में आपको जानने को मिलेगी। आप उसको पढ़ करके भी जान सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे क्यों ना हो हम भी उसकी चर्चा करके सबको जनाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने काफी अच्छे से आज का टॉपिक क्लियर किया है सभी को। मैं समझती हूँ बहुत ही आसान शब्दों में आप समझाते हैं और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ, यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया अपने प्रश्न आप रख सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, अभी इस दौरान हम क्वेश्चंस लेंगे आपके। और इस साथ साथ ये भी सूचना देना चाहूंगी कि इन क्लासेस के हाँ हमारे आचार्य कृष्णा सुंदरानंद दादा हैं, वो करेंगे। अभी उन्होंने हैंड रेज किया है। एक मैं सूचना देना चाहती हूँ कि सबसे पहले इन क्लासेस को आप सीरियसली और रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो सैटरडे को इसकी वर्कशॉप होगी मालवीय नगर में, दादा ठहरे हुए हैं प्राउद भवन में। आप सब वहां जाकर अच्छे से आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या कंफ्यूजन है, सब आप दादा के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं हैंड रेज हो रहे हैं सभी के, तो मैं चाहूंगी 1 बाय 1 मैं सबके प्रश्न नाम लेने शुरू करूं। तो सबसे पहले मैं आचार्य कृष्ण सुंदरानंद दादा को आमंत्रित करती हूँ, वे अपना प्रश्न करें। आप अनम्यूट कर लीजिए दादा। नमस्कार नमस्कार दादाजी। नमस्कार नमस्कार बोलिए, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। साधुवाद आपको कि आपने शुरू किया है। हम लोग का सपना था कि प्राउड को कोर्स के रूप में पढ़ाया जाए। जब दादा बिमलानंद जी एजी बने और प्राउटिस्ट यूनिवर्सल का रजिस्ट्रेशन हुआ, बिल्कुल, तो हम लोग दोनों मिलकर के डिसाइड किए कि दादा हम लोग एक प्राउड स्कूल बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग कोर्स के रूप में स्टडी कराएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। जो हमारे आगे फिर फ्यूचर में जो प्राउटिस्ट लोग आएंगे, प्राउटिस्ट सर्व समाज में या किसी भी समाज के लिए जो काम करेंगे, तो दादा ने तो कोर्स बनाया, हम लोगों ने 2 साल उस क्लास को चलाया ऑनलाइन लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये फिर से आप लोग ने शुरू किया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। और मैं जो बोल रहा था, दीदी अंजलि दीदी ने, गीता दीदी बोली कि ये क्लास दिल्ली से हो रहा है तो मैक्सिमम बेनिफिट दिल्ली वासियों को जो एनसीआर में रहते हैं उनको उठाना चाहिए। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं ये एक सजेशन दे रहा था। ठीक है, ये तो आज पहला क्लास है ना, जुड़ेंगे धीरे धीरे। जी थैंक यू दादा जी, मैं यही कह रहा था जी। बहुत अच्छा सुझाव दिया दादा आपने। तो जरूर इस तरह के स्कूल बनने चाहिए। और अगला हैंड रेज राजेंद्र दादा ने किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना प्रश्न कीजिए दादा।
नमस्कार दादाजी, नमस्कार। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत अच्छा लगा आपने जो शुरुआत की। सबको जानना बहुत जरूरी है कि प्रभुत्व तो है क्या, ये जो तत्व है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, और आपने खूबसूरत से एक्सप्लेन किया। और आपने एक ये भी बताया लोगों के लिए जो बहुत जरूरी है बार बार कहना है कि लोगों को बराभैया.com विजिट करते रहना चाहिए। मेरा तो अपना तजुर्बा है कि लोग समाज में इतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बात को मैं दोहरा रहा हूँ। दादा मेरा प्रश्न बड़ा छोटा सा है। विज्ञानमय कोर्स की जब आप बात किए, विवेक और वैराग्य की जो बात की, उसको दो एक चीज में मिस कर दिया। एक वर्ड, दुनिया से प्रभावित नहीं होगा, ये तो हो गया वैराग्य। दूसरा जो था विवेक के बारे में आपने कुछ बोला, मैं समझ नहीं पाया। जी विवेक, हेलो। हाँ दादाजी। हाँ, क्या क्या कह रहे थे दादा? विवेक और वैराग्य को आप जो है विज्ञानमय कोश जी का जो संपद है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे हमको। कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, नोट करना भूल गया, छूट गया। हाँ, मैं ये कह रहा था एक्चुअली विवेक ये बोधि की चीज है दादा। बोधि असल में मनुष्य का मन ट्रिपल हाईवे से काम करता है, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन। तो ये इंस्टिंक्ट तो बहुत खतरनाक रास्ता है, वृत्तियों का रास्ता, वृत्ति के माध्यम से, वृत्ति विचारों से काम करना। और बुद्धि कभी सही कभी गलत भी हो सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बोधि एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ केवल अच्छा ही आदमी के मन में विचार आएगा। इसलिए बाबा ने एक किताब में कहा है, उस किताब का नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो केवल आचार्य लोगों के लिए है। बाबा ने कहा है साफ शब्दों में कि आई वांट माय सन्स एंड डॉटर्स टू बी गाइडेड बाय बोधि, इंट्यूशन। तो ये जो इंट्यूशन है दादा हमारा, ये इसमें आकर के पक्का होता है। और इस अवस्था में मनुष्य के मन में कभी भी किसी प्रकार की गलत चिंतन धारणा नहीं होती है। क्रिएटिविटी तो अतिमानस से शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी तो बिल्कुल रहती ही नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार का सपना में भी वो गलत विचार मन में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम कुछ अच्छा दे सकेंगे समाज को। और नहीं तो फिर पता नहीं और कितना समय लग जाएगा। इसलिए बाबा ने जो कहा है कि नीरव साधना करके अपने मन को विकसित करना ही पड़ेगा, ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा दादा। थैंक यू दादा, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार दादा। दादा अब हमारे ये IL कोर्स दादा हैं, इन्होंने वीडियो ऑन किया हुआ है, तो इन्होंने शायद हैंड रेज भी किया था अपना, तो वीडियो से ही कर रहे थे। तो दादा आप कहना चाह रहे हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दादाजी। बोले दादा अनम्यूट करिए, बोल दिए दीदी आप। ये जो आपका माइक है ना, इसके ऊपर प्रेस कीजिए, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। आ रही आवाज आ रही है अभी? हाँ दादा, आ रही, बोलिए। हाँ दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलिए। काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार था और आज बहुत खुशी की बात है। लेकिन दादा एक बात रखी, मैं अब सभी से अनुरोध करती हूँ, यदि आपके कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाह रहे हैं आज की क्लास के विषय के संबंध में, किन्हीं के मन में कोई जिज्ञासा है तो आप रख सकते हैं। सूर्य दादा ने हैंड रेज किया है। सूर्य दादा आप अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ सबको नमस्कार। मेरा केवल इतना ही कहना है। दादा आप बात कर रहे हैं? हाँ दीदी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ बस दो ही लाइन बोलना चाहता हूँ दीदी, कि ये जो क्लासेस 15 डेज का दे रहे हैं, अगर साथ में ले पाए, इसलिए अगर आपका कोई, अगर आपने कोई सिलेबस बनाया हो तो वो हम लोग को आप शेयर करें तो आगे काफी सुविधा हो जाएगी दीदी। जी दादा, हम इसके ऊपर विचार करके आपको हम इस लिंक के अंदर ही हम टॉपिक आपको भेज दिया करेंगे, तो आप उसको स्टडी करके रखिएगा, अध्ययन अपना पूरा रखिएगा, और जो भी आपकी कंफ्यूजन हो दादा है हमारे साथ,
तो वो आप करेंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सूरज दादा, आपने हैंड रेज किया था, आप कहिए अपनी बात। मैं सभी दादाओं को नमस्कार, दीदियों को भी नमस्कार। मैं ये मानता हूँ कि इन फ्यूचर में बहुत सारी क्लासेस होंगी, लोकेलिटी वाइज भी हो सकती हैं, छोटे छोटे एरिया में होंगी, ब्लॉक वाइज होंगी, विलेज वाइज होंगी। तो क्लासेस जितनी ज़्यादा हों उसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। और आई एम वेरी हैप्पी दैट स्ट्रेंथ इज 55 नाउ and let us tomorrow we will cross more than 100 participant. Thank you all, thank you very much. जी धन्यवाद दादा, आपने भी बहुत अच्छा कहा है कि ये तो ज्ञान है प्रौध का, जितना बढ़े, जितना फैले, जितना अधिक से अधिक बटे उतना ही अच्छा है। और मेन चीज ये है कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कल हम तो हमने टॉपिक क्या खाएगा वो 11 बजे आएगा तो हो सकता है खा करके भी आवे। बहुत है, बहुत सारा। भारती राय दीदी, चाहिए, खा लीजिए जल्दी। आप अपना हैंड रेज आपने किया, आप अपना प्रश्न रखिए। नमस्कार सभी दादा और दीदियों को। नमस्कार सत्यरतन दादा। दादा हाँ दादा, जो फोर्थ लेयर ऑफ माइंड और फिफ्थ लेयर ऑफ माइंड है, फोर्थ लेयर ऑफ माइंड को विड्रॉ करने के लिए धारण करते हैं और फिफ्थ लेयर ऑफ माइंड के लिए ध्यान करते हैं। तो दादा, ये धारण और ध्यान में जो सटल डिफरेंस है वो कोई एग्जाम्पल के तहत अगर आप समझा देते तो और क्लैरिटी आता इमेज वाइज। हाँ, वो तो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, धारणा का और ध्यान का। तो धारणा मतलब वो तो हम अपने भीतर में तत्वों की धारणा करते हैं, और उसमें जब माइंड पक्का हो जाता है तो वो फिर जो है गुरु को धारण करने के काबिल बन जाता है। मतलब छठा लेसन जो है हमारा ध्यान का, उसके लायक बन जाता है। इसलिए धारणा करते करते हम तो विवेक और वैराग्य तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ फिर जब हमारा मन पक्का हो जाएगा धारणा करने के लिए, तो गुरु को हमेशा धारण की करके रखने के लिए हाँ वो ध्यान में हमें करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं दूसरे शब्दों में और कैसे समझाऊं, दोनों की तो पद्धत अलग अलग है, ठीक है ना। तो जब आप लेसन पूरे करें, कितने लेसन फूल दीजिए सभी का। दीदी मेरे तो पूरे लेसन हो चुके हैं। किसी को समझाने के लिए, जैसे धारण और ध्यान सुनने में लगभग सेम लगता है कि धारण कर रहे हैं कोई चीज को या ध्यान उसका कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम लगता है। तो किसी को समझाने के लिए क्या एक्चुअल डिफरेंस होना चाहिए, बारे में वो एग्जाम्पल। I don't think दादा will explain. मैं मदद कर देता हूँ। आनंद मार्ग साधना की जो सहज योग है ना, सहज योग के जो 5th लेसन है वो धारणा है, और जो 6 लेसन्स है वो ध्यान है। तो यदि नहीं सीखे हैं तो उनको कंसेप्ट नहीं आएगा इसका कि धारणा क्या है और ध्यान क्या है। तो जो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो सारे लेसन्स को सीखे। आनंद मार्ग जो सहज योग की साधना है, उसके सारे लेसन सीखेंगे तो आपको ये तब क्लियर होगा कि धारणा क्या होता है और ध्यान क्या होता है। हाँ दादा। दीदी हाँ दादा, तो धारण जहाँ तक हम एक्सप्लेन करते हैं लोगों को कि धारण, लेकिन उससे हमको खुद बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो लिटरल मीनिंग होता है धारण का, एक एग्जांपल है कि अगर एक कैमरा हो और अगर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम कैमरा लेंस को उस पर फोकस करते हैं तो वो धारण हुआ। और ध्यान हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट स्टिल है और उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो वो ध्यान है। ये मतलब मेटलिस्टिक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम आपसे एग्जाम्पल चाह रहे थे कॉमन लोगों को समझाने के लिए। 5th लेसन 6th लेसन ठीक है, वो तो हम लोग जो कर रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए पूछ रहे थे दादा। थैंक यू दीदी। मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब हमारे बीच
दीदी बोलिए। मैं जितना समझी हूँ उतना मैं बताऊं क्या? एक छोटा सा उदाहरण देके धारण जितना मैं वो सही है नहीं मालूम नहीं है। जैसे देवकी है, कृष्ण का धारण की थी, देवकी ने कृष्ण का धारण की, उन्होंने अपने कोख में उनको 8-9 महीने तक रखा। तो वो फीलिंग, वो नाल जो और हर क्या बोलते हैं, एक माँ एक बच्चों को अपने में धारण करके जो महसूस कर सकती है, वो अपने परमेश्वर के प्रति धारण करना, उस तरह का धारण। थैंक यू दीदी। वर्षा दीदी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, मैं वर्षा दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ नमस्कार वर्षा दीदी। हाँ नमस्कार दादाजी। नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये बहुत अच्छी क्लास है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी इस टाइप की कोई क्लास मिले, ताकि प्राउड के संबंध में बुक्स तो बहुत है, लेकिन वो इतने क्लिष्ट भाषा में है कि उनको खुद समझना और समझने के बाद दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दादाजी की बहुत अच्छी क्लास थी, और इसी से मैं थोड़ा सा रिटर्न लिटरेचर भी बनाते जा रही हूँ, ताकि ये दूसरों को एक्सप्लेन करने में भी अच्छा रहेगा, है ना। बहुत अच्छी क्लास थी, और थैंक यू दादाजी, और ये टीम को धन्यवाद जिसने ये सेशन शुरू किया और हम लोगों की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार। और कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। नेहा पाटिल दीदी, आपने माइक अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ नमस्कार दीदी, ये क्लास डेली रहेगी क्या? दीदी मंडे टू फ्राइडे है ये क्लास। आज पहली क्लास थी, कल किसी कारणवश हम नहीं शुरू कर पाए थे। आज पहली क्लास थी, कल भी होगी और फ्राइडे तक रहेगी। और अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो सैटरडे दादा से आप वर्कशॉप भी ले सकती हैं, और मालवीय नगर प्रौद्योगिकी भवन में जाकर।